बैंगलोर गार्डन सिटी कहते हैं इसे, पर हमारे लिए ये सिर्फ भगदौड़ और थकाने वाली नौकरी का शहर था। मैं और समीर, हम दोनों एक ही मॉल में काम करते थे। दिन भर की भीड़ और लाइट से थक कर जब हम अपने पीजी लौटते तो वो पीजी हमें किसी पिंजरे से कम नहीं लगता था। कोरामंगला की एक पुरानी गली में वो पीजी था। कमरा छोटा था, सीलन की बू आती थी और ऊपर से वो अजीब सा सन्नाटा। एक रात हम दोनों टेरेस पे बैठे थे। शिफ्ट खत्म हुई थी, नींद कोसों दूर थी। तभी समीर ने अपने फ़ोन से सर उठाया और बोला, यार ये देख, इंटरनेट पे एक नया रिचुअल ट्रेंड कर रहा है, द मिरर टू द अदर साइड। कहते हैं अगर कोई हम हॉन्टेड लोकेशन में जाके इसे ट्राई करेंगे तो सच में हमें कुछ दिख सकता है और शायद हम भी वायरल हो जाए। मैंने पहले तो मजाक में उड़ा दिया, पर उस रात की खामोशी में एक अजीब सा नशा था। हमने डिसाइड किया कि हम ये चैलेंज करेंगे रात के 3 बजे, क्योंकि हमें लगा था कि ये सब सिर्फ डर का व्यापार है, सच कुछ भी नहीं होता। रात के 2:55 बजे हमने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो मिरर के ठीक सामने थी। हमने अपने रूम में ही ये चैलेंज करने का सोचा था, तो रूम में ही हम बैठे थे। रिचुअल के हिसाब से हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आईने में बिना पल के झपकाए 5 मिनट तक देखना था, और वो भी ठीक 3 बजे शुरू करके। घड़ी पर पूरा 3 AM हुआ। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे समीर की सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वैसे तो बेंगलोर में काफ़ी हलचल रहता है, लेकिन पीजी के अंदर आप कहाँ ही कुछ आवाज़ सुनोगे। तो हमने आईने में देखना शुरू किया। पहले 2 मिनट कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे मिनट में आईने के अंदर का कमरा बदलने लगा। मोमबत्ती की लौ नीली होने लगी। मुझे लगा मेरी आंखें धोखा दे रही है, पर तभी मैंने देखा कि समीर का चेहरा आईने में बिल्कुल स्टिल था, जबकि असलियत में समीर थोड़ा कांप रहा था। आईने वाला समीर मुस्कुरा रहा था, पर असली समीर के चेहरे पे सिर्फ डर था। हमने तुरंत रिचुअल ख़त्म किया और लाइट्स ऑन कर दी। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, पर हमने एक दूसरे को तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ बस एक भ्रम था। पर असल डर तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब मैं नहाने गया तो शावर से पानी की जगह एक अजीब सी काली मिट्टी निकलने लगी। मैं चिल्लाया, पर जब समीर आया तो पानी बिल्कुल साफ था। उसके अगले दिन जब हम मॉल में ड्यूटी पे थे, मुझे लिफ्ट के मिरर में वही मुस्कुराता हुआ समीर दिखा, जबकि असली समीर कॉफ़ी काउंटर पर था। रात को हमारे पीजी में चीज़ें अपने आप हिलने लगी। 3 बजे, ठीक वही वक्त जब हमने चैलेंज किया था। हमारे पीजी के किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। जब हम किचन में जाते तो वहाँ सब कुछ सही सलामत नॉर्मल होता, पर फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान होते, जो मिरर से शुरू होकर हमारे बेड तक आते थे। एक रात मेरी आँख खुली। टाइम वही था, 3 AM। मैंने देखा समीर अपने बेड पे नहीं था, वो आईने के सामने खड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी, समीर क्या कर रहा है? वो नहीं मुड़ा। मैंने पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही वो मुड़ा, मेरी रूह कांप गई। उसके चेहरे पे आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और उसने वही मुस्कुराहट दी जो मैंने उस रात आईने में देखी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने दरवाज़ा खोला था, अब हमें बाहर तो आने दो। तभी अचानक कमरे का आईना अपने आप चकनाचूर हो गया। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। मैंने लाइट्स ऑन की तो समीर ज़मीन पे बेहोश पड़ा था और उसके पूरे बदन पे खरोचों के निशान थे। हमने वो पीजी अगले ही दिन छोड़ दिया। हमने जॉब भी छोड़ दी और अपने अपने घर वापस चले गए। पर आज भी जब कभी मैं किसी आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। बेंगलोर की वो रात हमने सिर्फ एक मजाक में गुजारी थी, पर अब वो मजाक मेरी ज़िंदगी बन गया है। कभी कभी कुछ दरवाजे खोलने तो आसान होते हैं, पर उन्हें बंद करना हमारे बस में नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको हमारी ये हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी और भी इंटरेस्टिंग और डरावनी और सीख देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।